गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने CR इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म एंड पोलर फॉर्म लगाया। दोनों पर क्वेश्चन लगाए गए, डेरिवेटिव के क्वेश्चन लगाए गए कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म के। अब कुछ हम लोग और प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं हम लोग हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन इसके बारे में लिखते हैं बेटा। एनी फंक्शन which satisfies Laplace equation, Laplace equation लैप्लास इक्वेशन क्या होता है बेटा, कमा करके लिख भी दे रहा हूँ। डेल टू, तो फंक्शन नाम दे देते हैं फंक्शन कुछ, एनी फंक्शन f बोल देते हैं। एनी फंक्शन f विच सेटिस्फाइज लैप्लास इक्वेशन डेल टू f ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू f ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, वेयर f इज फंक्शन ऑफ x, y। तो इफ एनी फंक्शन satisfies Laplace equation del 2f over del x square plus del 2f over del y square equal to 0 is known as harmonic function। हार्मोनिक फंक्शन, ये बेटा हार्मोनिक फंक्शन के बारे में हो गया कि एनी फंक्शन f इज सेटिस्फाइज लैप्लास इक्वेशन del 2f ओवर del x स्क्वायर प्लस del 2f ओवर del y स्क्वायर इक्वल टू 0 इज नोन एज हार्मोनिक फंक्शन। तो अगर इसे सेटिस्फाई कर रहा तो ये हार्मोनिक फंक्शन हमारा हो गया। अब इस पर एक बेटा थ्योरम है, वो थ्योरम ली जाए। थ्योरम बेटा if function fz equal to u plus iv is analytic, then u and v are both हार्मोनिक। If function fz u plus iv is analytic, then u and v both are harmonic function। तो ठीक है बेटा, ये है हमारा। तो अब देखते हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हार्मोनिक फंक्शन का मतलब है कि हमें u भी लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और v भी सेटिस्फाई करे। तो यहाँ तो केवल लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते ही हार्मोनिक हो जाता है, लेकिन गिवन फंक्शन एनालिटिक भी है। तो एनालिटिक होने की दशा में और वो हार्मोनिक भी हो रहा है, तो हम इस दशा में u और v को हम लोग कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन भी कह देते हैं। तो एंड u एंड v आर नोन एज कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन। तो बात की बात है, पहले इसका प्रूफ लिया जाए बेटा कि ये हमारा हार्मोनिक है कि नहीं है। तो यहाँ से आए प्रूफ में आए बेटा। लेट fz इक्वल टू u प्लस iv नंबर 1 इज एनालिटिक, then we have CR equation
अगर ये फंक्शन एनालिटिक है तो ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब एनालिटिक होने की दशा में सी आर इक्वेशन है। सी आर इक्वेशन क्या बेटा लिखा जाए, डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई एंड डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स, नंबर 2 एंड नंबर 3 ये है बेटा। अब हम लोगों को शो करना है कि फंक्शंस u एंड v विच आर फंक्शन इन x, y आर हार्मोनिक फंक्शन। तो देखते हैं बेटा, डिफरेंशिएटिंग टू पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो ऐसी स्थिति में बेटा हमें क्या मिल जाएगा, डेल टू u ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल टू वी ओवर डेल एक्स डेल वाई, नंबर हो गया बेटा हमारा 4। डिफरेंशिएटिंग 3 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y कर दिया नंबर 3 को, ठीक है बेटा हमारा हो जाएगा डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस डेल टू वी ओवर डेल वाई डेल एक्स, नंबर 5 भी हो गया हमारा बेटा। तो हमने 2 को x के रिस्पेक्ट में किया डिफ्रेंशिएट, 3 को y के रिस्पेक्ट में किया। अब हम इसके बाद दोनों को ऐड करने जा रहे हैं बेटा। तो देखना नेक्स्ट स्टेप पे, एडिंग 4 एंड 5, एडिंग 4 एंड 5, adding 4 and 5 we get, अब बेटा देखो ऐड किया गया, तो ऐड करते ही हमारा होने जा रहा है बेटा ये डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। और ये देखो बेटा पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, दोनों कट के इक्वल टू 0 हो गया। और यहाँ पर हमें ये भी मालूम है कि डेल टू वी ओवर डेल एक्स डेल वाई इक्वल होता है डेल टू वी ओवर डेल वाई डेल एक्स। पहले y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करके फिर x करें, और चाहे पहले x करके y करें, दोनों सेम होता है। तो ऐसी स्थिति में ये कैंसिल आउट हो गया बेटा। अब ये लैप्लास इक्वेशन फंक्शन u के लिए होल्ड कर रहा है, दस u इज, तो u फंक्शन x, y है, तो u इज हार्मोनिक फंक्शन। ये बेटा एक रिजल्ट हमें मिल गया। ना इस रिजल्ट का नंबर डाल देते हैं, नंबर 6 बोल देते हैं, चलो नंबर 6 हो गया। फिर चले इसके बाद बेटा अगला स्टेप, डिफरेंशिएटिंग 2 फर्दर। अब आगे बढ़े फर्दर, डिफरेंशिएटिंग 2 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, इसे हमने y के रिस्पेक्ट में किया बेटा। तो अब इसे y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हमारा हिस्सा बेटा बन जाएगा, देखो डेल टू यू ओवर डेल वाई डेल एक्स बन गया, और दिस इज इक्वल टू डेल टू वी ओवर डेल वाई स्क्वायर, नंबर इसका हो जाएगा बेटा हमारा 7। और डिफरेंशिएटिंग 3 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं बेटा, इसे हमने x कर दिया, और ये बना बेटा डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, दिस इज इक्वल टू माइनस डेल टू वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर, नंबर इसका हो गया 8। अब ये भी मिल गया। तो अब यहाँ से हम लोग करने क्या जा रहे हैं, सब्सट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम 7।
अब हम लोग अगले स्टेप में आते हैं इस प्लेस पर बेटा। सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम 7 वी गेट subtracting 8, इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसमें से? फ्रॉम 7, फ्रॉम 7। तो पहले 7 को ही लिख देते हैं बेटा। तो अब तुम देखो बेटा, यहाँ ये हिस्सा है डेल यू डेल वाई डेल टू यू और डेल वाई डेल एक्स है, और इसमें से माइनस डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई है, पूरा लिख देना बेटा। दिस इज इक्वल टू, ये हिस्सा है डेल टू वी ओवर डेल वाई स्क्वायर, और माइनस प्लस हो गया डेल टू वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ये हम लोगों ने किया बेटा, तो तुमने देखा ये हमें मिल गया। इस तरीके से हमें फाइनली जो मिल गया आर डेल टू वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि जो ये है वही ये है, अभी ऊपर हम लोग लिखे थे, तो फंक्शन यू पर भी लागू होता है 0। तो 10 v इज हार्मोनिक फंक्शन, 10 v इज हार्मोनिक फंक्शन। तो v भी हमारा बेटा हार्मोनिक फंक्शन हो गया, नंबर इसका हो गया 9। तो इस तरीके से नंबर 6 में u हार्मोनिक आया था और नंबर 9 में v हार्मोनिक आ चुका है। तो इस तरीके से बेटा अब हम लोग कह सकते हैं हैंस फ्रॉम 6 and 9 we get u and v are हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन। तो इसका मतलब अगर हमारा फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी एनालिटिक है, तो ऐसी दशा में u एंड v बोथ आर हार्मोनिक, क्योंकि एनालिटिक होने की दशा में उसमें सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, और सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होने पर हमने उसे डिफ्रेंशिएट किया, वो डिफ्रेंशिएबल भी होगा, और ऐड किया तो हमें ये आंसर मिल गया है। अब इसी में एक रिजल्ट और बेटा लिख दिया जाए नोट करके, नोट करके बेटा एक रिजल्ट और लिख लो। नोट, इसमें बेटा हम लोग ले लेते हैं कि इफ एफ जेड, एक मिनट बेटा, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक, then u and v are complex conjugate या conjugate harmonic conjugate are harmonic conjugate to each other, then u and v are harmonic conjugate। तो ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं, क्योंकि एनालिटिक होने की दशा में हार्मोनिक भी हो रहे हैं और हार्मोनिक हो रहे हैं और एनालिटिक फंक्शन भी हैं, तो इन्हें हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी कहते हैं। तो आगे चल के क्वेश्चन से वो हमें कहेगा फाइंड एनालिटिक फंक्शन इफ़ यू इक्वल टू दिस। तो अगर u गिवन है तो उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट हम फाइंड कर लेंगे v, और कभी कभी कह देता है फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u इक्वल टू दिस, तो उस समय भी हम लोग उसे v बोल करके लगा लेंगे। तो अभी वो अगला टॉपिक आने वाला है। अब हम लोग जरा हार्मोनिक फंक्शन को बेटा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
जिससे ये पूरा क्लियर हो जाए। फिर अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में हम लोग लेंगे मेथड फॉर फाइंडिंग कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन या कॉन्जुगेट फंक्शन। हाँ बेटा, तो लो क्वेश्चन लेना। शो दैट u इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम सीधे फंक्शन लिख देते हैं u इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें गिवन है। और वो कह रहा है शो दैट u इक्वल टू हाफ log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज हार्मोनिक। देखते हैं बेटा ये हार्मोनिक है कि नहीं है। तो ये नंबर 1 है बेटा। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए वो कल से किया जाएगा, आज केवल हार्मोनिक को ले लेते हैं। तो गिवन दिस है डिफ्रेंशिएटिंग 1 2 times पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x, यानी एक बार करते हैं दोबारा फिर करते हैं। तो पहले एक बार करते हैं। तो हमें मिल गया बेटा, देखो del u del x इक्वल टू 1/2 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x बेटा। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू x/x स्क्वायर प्लस, अब 2 टाइम्स का है तो एक बार और कर देते हैं, del 2u ओवर del x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 1 माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2x, y का 0 हो गया, अपान x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। इस तरीके से बन गया बेटा del 2u ओवर del x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, दैट मीन्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। बेटा 2x स्क्वायर माइनस में है तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नंबर इसका हो गया बेटा 2। नंबर 2 इसको बोले रहते हैं बेटा, नंबर 2 इसे बोल देते हैं, ऐसे नंबर 3 कह देते हैं, नंबर 3। चलो ये हो गया बेटा। तो नंबर 2 यहाँ कोट कर देते हैं, del u del x इक्वल टू x अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नंबर कह देते हैं 2। अब नेक्स्ट हम लोग आए डिफ्रेंशिएटिंग 1 2 टाइम्स पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y कर देते हैं बेटा आपकी, इसे हमने कर दिया y। अब देखो ये क्या होने वाला है, del u del y इक्वल टू हाफ 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2y, x का 0 हो गया, दिस इज इक्वल टू y अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नंबर हो गया बेटा इसका 4 हो गया। अब इसे हम फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, del 2u ओवर del y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा, माइनस वाई और ये 2y हो गया, x कॉन्स्टेंटेड होगा अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से बेटा ये हम लोगों को मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो बेटा, नंबर इसका हो गया 5। तो ये बेटा यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब एडिंग 3 and 5, तो बेटा इस प्लेस पे आ जाते हैं और हम लिखते हैं एडिंग 3 and 5। एडिंग 3 and 5 वी गेट, अब देखो बेटा यहाँ पर है del 2u ओवर del x स्क्वायर
और 5 में है del 2u ओवर del y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू यहाँ पर है y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, और इसमें बेटा है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर बेटा। यहाँ तक हो गया है। और तुम देखो बेटा ये वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में, वी गेट दिस इज इक्वल टू 0। तो ये लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, del 2u और del x स्क्वायर प्लस del 2u और del y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ बेटा लिख देते हैं that is del 2u over del x square plus del 2u over del y square equal to 0, hence u is harmonic function। तो इतना बेटा काफ़ी है। अब कल अगले लेक्चर में कॉन्जुगेट हार्मोनिक बारे में जब लेंगे तो इसका कॉन्जुगेट हार्मोनिक भी वो पूछता है। तो हार्मोनिक फंक्शन के लिए हम लोग केवल लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करा के दिखा देते हैं, और लैप्लास इक्वेशन u प्लस आई वी सेटिस्फाई तभी होता है जब फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक। तो बेटा इतना काफ़ी हो गया है, अब इसके आगे कल लगाया जाएगा। थैंक यू।